तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में अब हम आते हैं एक्सटर्नल फ्लो सिमुलेशन पे। इसमें एज एन एग्जांपल हम दो सिलिंड्रिकल पिलर्स या पियर्स, जो भी आप कहना चाहें वो हम लेंगे, और दूसरे तरफ से हम वाटर फ्लो करके एट 25 मीटर पर सेकेंड हम देखेंगे कि वॉर्टेक्स फॉर्मेशन या वर्ल फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि पहले हमें एक एनक्लोजर प्रिपेयर करना पड़ेगा। एनक्लोजर जिसमें दोनों सिलिंड्रिकल पिलर्स ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करेंगे उस फ्लूइड फ्लो के, और एक तरफ से हम फ्लूइड फ्लो को इनलेट देंगे। ये इट इज सिमिलर टू विंड टनल एक्सपेरिमेंट। तो ये पूरा स्पेस क्लेम में करते हैं हम लोग, जिसमें हम एनक्लोजर प्रिपेयर करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, और फिर पिलर्स को हम लोग सप्रेस करते हैं जिससे वो एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह एक्ट करने लगता है। फाइनली जो हमारे पास जो फ्लूइड एलिमेंट बन के आता है वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें दो सिलिंड्रिकल कैविटी आपको दिखेगी। ये सिलिंड्रिकल कैविटी कार्व्ड आउट सिलेंडर से बनती है, और फिर फाइनली हम सारे के सारे नेम्ड सिलेक्शंस, इनलेट, आउटलेट और इनफैक्ट बाउंड्री कंडीशंस भी इंटर करते हैं। तो कुछ रिजल्ट्स ऐसे आते हैं हमारे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है एक्सटर्नल फ्लो। एक्सटर्नल फ्लो से ही हम कार की और प्लेन की एरोडायनेमिक्स करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले वाला इंटरनल फ्लो का वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कबेंच में। वर्कबेंच में हम फ्लूइड फ्लो या फ्लुएंट जैसा जो भी आप कहें वो खोलेंगे। एक बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको डायमेंशंस का यहाँ दिखा रहा हूँ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस या बाकी पिलर्स के डायमीटर। फिर आपको सेलेक्ट चूज़ करके और ऊपर प्रिपेयर में आना है और एनक्लोजर क्लिक करिए। फिर कंट्रोल दबा के आप दोनों पिलर्स को सेलेक्ट करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, आप जिस तरह का एनक्लोजर देना चाहें वैसा आप दे सकते हैं। अब यहाँ जैसे मैंने डायमेंशन दिया है, आप चाहें तो वैसा दे सकते हैं या फिर जैसी आपकी इच्छा हो। ये ध्यान में रख के देते हैं कि फ्लूइड फ्लो कहाँ तक डेवलप हो जाएगा। इसके बाद हम सप्रेस फॉर फिजिक्स करते हैं राइट क्लिक करके। जो भी सॉलिड मैंने चूज़ किया उस पर राइट क्लिक करके सप्रेस फॉर फिजिक्स। अगर आपको देखना भी बंद करना है तो आप उसको अनटिक कर दीजिए। ये हमारा फाइनल फ्लूइड एलिमेंट है जिस पे हम काम करने वाले हैं। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में किया था, सिमिलरली वैसे ही आपको नेम्ड सेलेक्शंस देने हैं। इनलेट, आउटलेट, हम चारों लेटरल सरफेसेस को सिलेक्ट करके उसे देंगे वॉल। वॉल देने के बाद फिर हम चूज़ करेंगे कंट्रोल ए, और कंट्रोल ए से हम पूरा फ्लूइड एलिमेंट सेलेक्ट करके उसे नाम देंगे फ्लूइड। अब इतना करने के बाद फिर आते हैं हम मैशिंग में। अपडेट कीजिए, मैश पे डबल क्लिक कीजिए, आपका मैश विंडो ओपन होगा। मैश में आने के बाद आप सबसे पहले मैश जनरेट करिए। अब फिर सेक्शन प्लेन बनाइए। सेक्शन प्लेन बना के आप देखिए कि इंटरनली जो कैविटी फॉर्म हुई है उस तरफ कैसा है मैशिंग। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे आप स्लाइड करके प्लेन को देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया कि मैश कैसे जनरेट हुआ। यहाँ मैं एलिमेंट 25 mm का लूँगा। अब जो कि कंप्यूटेशनल कैपेसिटी की लिमिट है और बाकी सारी चीज़ों की लिमिट है, इसलिए मैंने ऐसे किया है। जितनी अच्छी मशीन उतना अच्छा रिज़ल्ट। और ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें मैंने बस डेमोन्स्ट्रेट किया है, मैंने रिजल्ट्स को कन्वर्ज होने के लिए नहीं छोड़ा है। तो ये बस एक तरीका है आपको बताने का। फिर आप आ जाइए फ्लुएंट में, आप के एप्सिलॉन मॉडल चूज़ करिए। फिर मटेरियल में फ्लुएंट में डबल क्लिक करिए एयर पे और नया मटेरियल ऐड करिए, वाटर लिक्विड, जो सबसे लास्ट में होता है। ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और फिर आप आ जाइए फ्लूइड में सेल जोन कंडीशंस में, जो आप वाटर लिक्विड चूज़ कर लीजिए। इनलेट बस आपको देना है 25 मीटर्स पर सेकेंड, बाकी सारी चीज़ें आपको वैसे ही छोड़नी है। फिर भी आपको एक आउटलाइन देने के लिए मैं सब कुछ खोल के दिखा रहा हूँ, जस्ट इन केस आपने अगर पहला वीडियो ना देखा हो तो। अब फिर इसके बाद आपको सीधे आ जाना है इनिशियलाइजेशन में। हाइब्रिड इनिशियलाइजेशन में इनिशियलाइज कर देना है। वंस द इनिशियलाइजेशन इज डन, हम लोग यहाँ 800 इटरेशंस डालते हैं और कैलकुलेट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारी कैलकुलेशन शुरू हो गई है। अब हमारी कैलकुलेशन हो चुकी है ख़त्म। तो सबसे पहले हम आएंगे सरफेसेस में और दो नए प्लेन ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ किया। सरफेसेस पर राइट क्लिक करके एक ZX प्लेन क्रिएट करेंगे और दूसरा ठीक उसके परपेंडिकुलर
एक्स वाई प्लेन। तो इससे हमारी दोनों प्लेन्स कवर हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए कंटूर में। कंटूर में है आपका ड्रॉ मैश और वॉल फ्लूइड। ये दो चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है। जैसे वॉल फ्लूइड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटूर कैसे वेरी कर रहा है। अब आप आइए ड्रॉ मैश में। ड्रॉ मैश में आप अनसेलेक्ट करिए और वॉल फ्लूइड को केवल सेलेक्ट करिए। इससे वो पिलर्स जो हैं वो उनकी ज्योमेट्री आ जाएगी सामने। अब जैसे मैंने यहाँ दो चीज़ सेलेक्ट की, प्लेन 4 और वॉल फ्लूइड, और उस पर मैंने कंटूर डिस्प्ले करने को दिखाया, तब जाके ये चीज़ आई है। इसी में मैंने ये अभी प्लेन 5 के लिए भी कर दिया। इसी तरह अब आप वेक्टर्स, पाथ लाइंस और अलग अलग चीज़ अपने हिसाब से जनरेट करके देख सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि ड्रॉ मेश अगर आप नहीं करते हैं, जैसे लेफ्ट साइड में है, तो आपके जो ज्योमेट्री है पिलर की वो नहीं शो होगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने वेक्टर दिखाया प्लेन 4 और वॉल फ्लूइड दोनों का, तो वॉल फ्लूइड में वेक्टर्स उस ज्योमेट्री के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ये तो दिखा ही रहा है, लेकिन उस प्लेन के साथ कैसे ये भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने पाथ लाइंस में ड्रॉ मैश किया, ये उसके बाद मैंने प्लेन 4 पे जो आपकी पाथ लाइन से वो जनरेट करके उसे शो की है। तो ये एक जनरल तरीका है किसी भी पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको कोई भी चीज़ देखने का। आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। LICs भी हैं नीचे जो मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगर आप चाहें तो आप LICs भी जनरेट कर सकते हैं। ये रहा आपका पल्स एनिमेशन, इसी को मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो ये एंटायरली हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लो का एक बेसिक वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू।